हमारे गांव में एक एक्सप्रेशन है, जैसे गांव में जो लोग बच्चे खेलते हुए उस वक्त एक एक्सप्रेशन ऐसा है, नर, इसका मतलब वंडरफुल, बहुत अच्छा, जबकि मेरे ख्याल से वो जो मैस्कुलिन जो है उससे आया होगा, नर यानी मेल, उससे आया होगा वो एक्सप्रेशन। और नरवाव में आने के बाद मुझे सच में ऐसे लगा ये नर भी है और वाव भी है, नरवाव। Welcome ladies and gentlemen, you are watching Narwa Literary Society. I am your host Narwa Wala. I am right now in Narwa Valley from Fatehgarh village, and we have the first fall of tourists all the way from Maharashtra. They are here. Let's see what are their expressions and what are their experiences about this historic place. इस्तकबाल है सर आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। थैंक यू सर कैसा रहा आपका, क्योंकि कुछ दिनों से आप पूरे 2-4 दिनों से पूरे नारवा वैली को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे मुजनार हिल्स देखा आपने, वाटरफॉल्स देखे आपने, आज अभी इस वक्त फतेहगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट पे हैं फतेहगढ़ विलेज में। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसी रही? जी, जैसे कश्मीर के बारे में सोचते हैं कि कश्मीर विजिट, उससे थोड़ा सा डिफरेंट जो हुआ, तो यूजुअली जो एक एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज़्यादा एक आनंद यहाँ पर लिया है, इसलिए बहुत सारा मज़ा आया। मुजनार हिल्स भी देखे। आज हम यहाँ पर फतेहगढ़ में है। फतेहगढ़ में ये जो एक स्ट्रक्चर है दिखाई देता है, जो ASI ने उसका थोड़ा बहुत कुछ किया है, लेकिन जिसको रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, जो बहुत पुराना सिविलाइजेशन, पुराने कल्चर को कहीं हमें डिनोट कर रहा है। तो ये क्या एग्जैक्टली रिलेटेड है, किस सिविलाइजेशन से, कौन से एज से आता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होगा। इसमें रिसर्च की बहुत सारी ज़रूरत है और इसको देखने की, समझने की बहुत आवश्यकता लगती है। तो टूरिज़म के हवाले से बात करेंगे, जैसे अभी आप आज एज एक्सप्लोर कर रहे हो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ नारवा वैली, तो इस जगह को लेके, जैसे एंशेंट मोनूमेंटल साइट है, तो इसको अगर टूरिज़म पर्पस हम प्रमोट करें या यहाँ पे एक ओपन एयर म्यूज़ियम बनाया जाए, तो कैसा रहेगा उसका इम्पैक्ट यहाँ पे लोकली? जैसे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें या अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेशियो डे बाई डे जो है कश्मीर में भी बढ़ रहा है, उस हवाले से भी बताएं सर। जी, नारवा वैली में जितना भी हम घूमे हैं, तो यहाँ पे सब चीज़ें हैं। नेचर है, हॉस्पिटैलिटी है, एंशिएंट मोनूमेंट्स है। इन सब चीज़ों को इकट्ठा अगर कलेक्ट करें आप, तो आसानी से 2 दिन नारवा वैली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ब्यूटीफुल ये है, और मतलब उतना पोटेंशियल इसके अंदर है कि एंशिएंट स्ट्रक्चर, साइट, वो भी एक्सप्लोर करें, नेचर को एक्सप्लोर करें, ब्यूटी एक्सप्लोर करें। ये सब यहाँ पे मुझे दिखाई दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और एक एक्सप्लोरर जुड़े हैं हमारे साथ इस वक्त नारवा वैली में, क्योंकि इस वक्त फतेहगढ़ एंशिएंट मोनूमेंटल साइट पे हम रुके हैं। तो नारवा वैली के हवाले से हमने बात करनी है सर। हमें बताएं कि चूँकि शिनको डांगरपुरा में देखा हमने, मुजनार हिल्स मालपुरा में देखा हमने, जैसे नमलन वाटरफॉल है, गोवास है, इसी तरह बहुत सारी जगह ऐसी है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है नारवा वैली में। आप इस हवाले से बताएं कि किस तरह आपको आपका एक्सपीरियंस रहा नारवा वैली में, कुछ दिनों से आप एक्सप्लोर कर रहे हो। जब मैं इधर आया तो पहले तो हमारे दिमाग में था ही नहीं कि इधर कश्मीर में कुछ ज़्यादा देखने लायक है, लेकिन मंजूर भाई के मदद से हमको इधर के कल्चर के बारे में पता चला, और मंजूर भाई होने की वजह से हम इधर आए। और नहीं तो लोगों का कश्मीर का देखने का जरिया कैसा है, सिर्फ गुलमर्ग देखो, श्रीनगर देखो और सोनमर्ग देखो, ये आधा से ज़्यादा देखे तो पहलगाम देखो, पहलगाम देख के घर को जाओ। लेकिन जब इधर आए तो पुरातन कश्मीर को हिस्ट्री है, पुरातन कश्मीर को कल्चर है, पुरातन कश्मीर वो तो है ही, सिर्फ बर्फ़ वाला कश्मीर नहीं है, इधर मोनूमेंट्स है। ये जो आप पीछे खड़ा दिखते, ये नियर अबाउट 7वीं-8वीं सेंचुरी का मोनूमेंट है, और ये कल्चर कहीं मिलता नहीं है। हमारे विदर्भ में भी बहुत कम है ये ऐसा मोनूमेंट्स है। और ये तो यही तो इनकी प्रॉपर्टी, यही तो इनका मतलब जो रिचनेस है, कश्मीर कल्चर का जो रिचनेस है, ये यही है। तो मैं पूरे इंडिया के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ कश्मीर आना है तो 3-4 मत देखिए, पूरा कश्मीर देखने के एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे सुंदर हवा है, रोशनी है, हेल्दी वातावरण है, ऑक्सीजन का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कल्चर है, और सीखने लायक भी बहुत है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पत्थर है, स्ट्रक्चर्स है, और ये देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ
बर्फ़ देख के कुछ अर्थ नहीं है। सिर्फ बर्फ़ मतलब कश्मीर नहीं है। कश्मीर मतलब कल्चर, कश्मीर मतलब मोनूमेंट्स, कल्चर, लोगों का खुले दिल और बहुत प्यारे लोग, यही कश्मीर है। क्योंकि कुछ दिनों से आप कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहे हो नारवाव के अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को। अभी इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं ये प्राचीन काल का एक मोनूमेंट है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि ये प्राचीन कालिक जो जगह हैं, तो बाहर से जब अगर इधर लोग आएंगे तो उनके लोकली यहाँ का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उस पर कैसा इम्पैक्ट रहेगा? इसका तो बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट रहेगा। अगर लोग आएंगे तो लोग यहाँ पे कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ दिन रुकेंगे, तो यहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। यहाँ पे अगर लोग आएंगे तो यहाँ पे जो गाइड है वो गाइड तैयार होंगे, गाइड यहाँ के लोग पढ़ाई करेंगे, यहाँ की स्कूल डेवलप होंगी, यहाँ पे पढ़ाई होंगी तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर होंगे और गाइड तैयार होंगे और बच्चों को एक कल्चर तैयार होगा, लोग पढ़ाई करने लगेंगे। इसकी वजह से एक एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा। यहाँ पे अगर आना है तो गाड़ी लगेगी, तो गाड़ी के डेवलप होंगे, लोगों को खाना पड़ेगा तो खाने का कल्चर तैयार होगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। आप देखेंगे बहुत से देशों की तो जो इकोनॉमी होती है वो सिर्फ टूरिज़्म पे डिपेंड होती है। जैसे बड़े बड़े यूरोपियन देश जो आज जो रिच कंट्री कहा जाती है वो सिर्फ इस पे है। नारवाव वैली की बात भी करें तो यहाँ पे भी बस हमारे पास अगर चीज़ जो है बेचने के लिए वो सर खाली हमारा जो टूरिज़्म है, हमारी इधर के माउंटेन्स हैं, खूबसूरती है, वाटरफॉल है, शिनको है, हाँ इस तरह की यही चीज़ें जो इस तरह डेस्टिनेशन जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये चीज़ें जो हम अपने रोज़गार का जो सामान जो है मुहैया कर सकते हैं। आप इसके हवाले से और कुछ बताना चाहो, कोई ख़ास मैसेज? मैं तो इंडिया के लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम कश्मीर के लोगों को अगर सर्च करना चाहते हैं तो सही में नारवा वैली में जब तक हम वहाँ आएंगे नहीं तब तक कश्मीर एक्सप्लोर हो ही नहीं सकता। कश्मीर का कल्चर ही समझ नहीं सकते। अगर आपको कश्मीर का कल्चर समझना है तो इधर आना ही है और यहाँ आएंगे तो ही जो रियल कश्मीर है वो यहीं है। जो हम श्रीनगर में देखते हैं वो कल्चर्ड नहीं है, वो अभी हाइब्रिड कल्चर्ड हो गया है। रियल कल्चर जो है यहीं है। आपको रियल कश्मीर देखना है तो ये यहाँ आना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। और एक एक्सप्लोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र और इनके साथ भी बात करना चाहेंगे क्योंकि कुछ दिनों से ये पूरे नारवाव को घूम रहे हैं। जैसे शिनको डांगरपुरा में है, वाटरफॉल नमलान गोवास है, अपना मालपुरा में एक मुजनार हिल्स के नाम से एक जगह है, या अभी इस वक्त जहाँ से हम आपके साथ बात कर रहे हैं ये आर्कियोलॉजिकल साइट जो है एक बहुत प्राचीन काल की जगह है जिसको फतेहगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। सर अपना नाम बोलेंगे? मेरा नाम डॉक्टर विश्वनाथ बिटे है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में अमरावती से। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका यहाँ पे नारवाव वैली में रहकर? नारवाव वैली तो बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर में और सबको आना चाहिए यहाँ जो रॉ ब्यूटी देखने के लिए। यस। और कोई ख़ास मैसेज देना चाहते हो आप बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, बाकी स्टेट्स के जो खासकर महाराष्ट्र में देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म को लेके पूरे साल में वो पैसा बचा के रखते हैं, पर्टिकुलर एक महीना जो हमने बिताना ये छुट्टियों में कहीं, हाँ धूपकाले की जब छुट्टियाँ लगती है, जैसा जहाँ तक मेरा नॉलेज है। आप बताएं सर उनके लिए कोई ख़ास मैसेज, स्पेशल मैसेज? जैसे कि बहुत सारे आपने सही बताया कि महाराष्ट्र में और मैं तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे जानता हूँ कि लोग अपना पैसा बचा के फिर भी एक समय अपने खुद के लिए निकालते हैं और बाहर जगह पे जाते हैं। अब जैसे एक्सप्लोर करने की नाम पे अगर हम यहाँ पे देख ले तो एक आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एग्जैक्टली आर्कियोलॉजिकल जो भी स्टडी है मेरे ख्याल से बहुत डीपली स्टडी शायद ही हुआ होगा, नहीं हुआ होगा शायद इन सब चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे। चलिए सर थोड़ा चलते चलते बात करेंगे। हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि और मालूम भी पड़ता है कि ये बहुत बड़ा कोई हिस्टोरिकल प्लेस रही होगी, इसका अपना एक कल्चर रहा होगा। लेकिन आज जिस तरीके से हम इसको 2024 में इसको देख रहे हैं तो बहुत ही बुरे हालात है इसके।
तो ये अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है या नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती है उसकी वजह से भी इन पत्थरों का ऐसा हाल हुआ है। तो लोकल इंतज़ामिया जो है उनका भी इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे अगर ओपन एयर म्यूज़ियम बन जाता तो इसकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है अपने इस नारो वैली की, उसको लेके हम ना उसको सेल कर सकते हैं और उसका लोकली यहाँ पे एम्पावरमेंट बढ़ सकता है ना उससे। जनरली आप देख पाते हो कि किसी भी जगह पे ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स पे हो तो उसके एविडेंसेस होते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कब किया गया था और उसके कुछ प्रूफ्स होते हैं आर्कियोलॉजिकल। और अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बहुत कम मतलब ये इसकी जो झीज हुई है, मतलब ये जो वेयर एंड टेयर हुआ है इसका, तो किसी भी चीज़ से हुआ होगा। लेकिन अगर इस चीज़ को किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को अगर हम प्रोटेक्ट करें, आर्कियोलॉजिकल थोड़ा सा काम इस पे हो जाए तो ये बहुत अच्छा सा ये स्पेस बन जाएगा। जो भी रिसर्च स्कॉलर्स है या फिर जानकार है, हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, जी जी, आर्कियोलॉजी में रुचि रखते हैं, जी जी, उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। तो थोड़ा सा इसमें करने की ज़रूरत तो दिखती है क्योंकि यहाँ पे सब बिखरा हुआ पड़ा है। थोड़ा सा काम या फिर थोड़ी सी विल पावर अगर है एडमिनिस्ट्रेशन उसमें, तो ये अच्छे से बन सकता है ये काम। ओके, थैंक यू सो मच। दिस वाज द फर्स्ट फॉल ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र। तो पहली बार महाराष्ट्र से यहाँ पे अपने नारोवा में टूरिस्ट आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ऐसे कॉज को, जिसकी वजह से जो है लोकली यहाँ का नारोवा का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अनएक्सप्लोर्ड है। पिछले कई सालों से मैं भी यहाँ पे रिसर्च बेस्ड वर्क कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग जो है, खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है या नौजवान तबका जो है, वो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।